भाई ता अली असी ना रोविए हा चकियां पी पी के पल्लन आले नौ हिस्सियां च कीता न रोविए हा सारे दर्द भुल वंदिया इको दर्द जेड़ा सन घर नहीं बहान देंदा ना जोड़ बजा ज़ैनब दा बेबस मातम ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मतियां दा बाजार है बीबी आदि भला ने दिन न सन पत्थर मारे न सन धक्के मारे ईसाई औरतां बैठियां हन छत्तां ते वेदियान भई कोई शरीफ हैं ते रोल गए वेदियां हैं कोई पर्देदार हैं तो बिना बुरकियां दे बाजार आ गए अजादारा औखी दुआ दिल च रखी नबी दे ज़हूर दा सदका मोहर पे लगदी है एक पादरी है जेड़ा दौड़ के छत ते चढ़िया है ईसाई औरतां दे नेड़े आके पगड़ी ला के आदा पिछा हटो मरियम रोंदी पई है मरहबा मकान दिया छत्ता छोड़ो ईसा दे वैण वधे होए उन्हें आख्या तू क्यों रोना है मुंह ते पेट के आदा ज़हरा दिया धियां बाजार मुबाहले आली सैयदा दिया धियां बाजार चा गईया इस इलाके दे शरीफों कयामत दा मंजर उन्हें कहवत कोई हुक्म ये जो साडे बाजार चाहिए नाने दी उम्मत ने सुयाणिया असी के करी हो सके घर कोई कपड़े पे होवेण ओए मैं सदके हो जावा कोई चादरा होवेण त ले आओ औरतां दौड़ियां बुढ़ड़ियां मातम शुरू कर दिता जदा वापस आई ना चादरा मकान दियां छत लथियां नहीं रश ढेर आई जिथे जिथे वेखना ना जख्मी बीबी ये फिर मकान की छत चादर सट दिया है करने से बर्दाश्त जिथे जिथे चादर मिलती गई है ना उठाई जमीन पे बांधिया गई है 4 साल की एक ईसाई बच्ची है जी बार बार प्यो का मोढा अखा कोई ना प्यो का मोढा हला के पया दी चादर मंगण वाली कौन है लाल मोमिन तेरी हाय ते गवाह हो जावे ठंडा साहब भर के आदे शरीफ हैं उजड़ गए ठंडा साहब भर के आदे सारी जिंदगी ईसा तू तेरी अखा मंगदा रहा सारी जिंदगी अखा मंगदा रहा पर अज मेरी धी मैं शुक्र करदा तेरी अखा कोई नहीं अखा होवें ना तू वेख्या रो के पया दी है बाबा अगर मेरी अखा होवें हाँ ना तो बस मैं भी वेखा कौन इन शरीफ जेड़े रुल गए आलिया सैन ने सुनिया किसी को ना रोंदा वेखन वाली अली दी धी बीबी तड़प के पया दी सजाद इस ईसाई नु आख धी नु मेरे भिरा दी सांगेट खलारे ए याद करे सन किसे शरीफ दी भैन बाजार शाम वाले याद करे सन किसे शरीफ दी भैन बाजार तो लग गई इमाम सज्जाद उस ईसाई को बुलाया ए ईसाई आदा है भावें कैदी आई जलाल बढ़ाई साहिब जमा ही नहीं इमाम जमाना वो जिमें फरमाइंदे गए मैं करदा गया उस फरमाया धीन वो सांगे खलार जेड़ा थड़ दे बगैर कुरान पढ़दा है यादा मैं मर जावा जदा मैं सांग हेठ धी खड़ा किया उस फरमाया सिर चा जदा मैं धी दा सिर चा के सांगल किया मातमिया नाल मेरी गल है ओ कैदन बीबी जे नसा चादर दी आई वो तड़प के पई आदी है शबीर अखां दे इना ज़ैनब नु चादर दी मेरे शिया सुन्नी वीरों कयामत दा मंजर आई खुश्क रगा चूं 2 खून दे कतरे डठे बाबा जी मालिक तुम सेहत कामिल अजल अता फरमावें 2 कतरे खून दे डठे जदा अखा में आके लगे अखा बंद होके खुलिया तो दुनिया रोशन हो गई हुसैन दा सिर सांग तो मुड़िया इस बच्ची नाल कोई गल की प्यू वेख्या अखा रोशन हो गई तड़प के प्यादा लगता ईसा बाजार आ गया है मेरी मातमी नाल गल लगता है कोई ईसा बाजार चे कोई मसीहा मेरी धी मैं गल न लवा दिए बाबा मेरा राह छोड़ मेरी धी अखा मिलिया नहीं शुक्र अदा नहीं बाबा हट जा मैं इस पुठे दा पैगाम इस दी भैन नूं देवना है मातम दा पुरसा बच्ची भजदी आई है आलिया दे सामने आके आदी है तुहाडे वे सकीना केड़ी है मरहबा हौले हौले आदी आओ जिंदे कन्ना दी रल नहीं यार सीने ते हाथ मार क्या खाए शाम सीने ते हाथ मार क्या खाए ओली दी तेरा पर्दा रो रो के पैया दिए बाबा प्या दे ऊंचा न रो मेरे कातिल दा शहर आ गए बसदा रहे वाओ न थकन वाली कौम ए बच्चे ही रोंदे पे हंज नाल इना सैनी नु बाजार च रोंदिया नहीं डिठा होल मच गई होल मातम सुनावा होल मच गई उन्हें आख्या कोई सखी हैन कैदी घर वड्डा ने हैन शरीफ ते रुल गए सखी बड़े ओ अखा दितिया ने एक नबी ने सुनिया ते प्यादे अखा दितिया ने एक शामी नु आदे यार जदों बीबी
मेरे सामने तो उसका कैदी पुत्र गुजरे, मेरी कंध ते हाथ रखी, मैं भी गदा करसा मता मेरी कटी होवे, अल्लाह तेन शाम ले जावे। ए अगले मुहर्रम तो पहले तू शाम जावे, एक मेरी तू बाजार वेख के आवे जिथे 95 घंटे रूदिया रही लीदिया थिया। अल्लाह करे तेन अल्लाह तौफीक देवे तू कल्ला न जावी, कोई 4 साल दी थी होवी, कोई निक्की भैन होवी, उस दुआ के वो बाजार है जिथे औखियां टुरियां ज़हरा जा। वाह 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 जी नौकरा शाला अपने गम भी न रो मेरे वीरों, मौला तुहाडे आंसू कबूल फरमावे। तड़प गया है आदे जदों मां ते पुत्र सामने गुजरन ना मेरी कण ते हाथ रखिया है, मैं गदा करे सामता मेरी कटी पोवे, ओ मैं मर जावा मैं जुमला न पढ़ा। आदे बड़े धक्के लगे नबीना, आदे बड़े धक्के लगे पर मैं कदरू न छोड़िया, मैं उड़ी के चम हुणे खेसी ते मैं गदा करसा। आदे जदा ढेर सारे धक्के लगे ना यकदम किसे मेरी कान ते हाथ रखिया, उस आख्या जल्दी सवाल कर, ओ जख्मी मां उसका पुत्र बिल्कुल तेरे सामने पे लग दे, वास्ता बड़ा देवी वो बड़े शरीफ है। सवाल याद है कोई है जेड़ा अली दे नाम ते देवे, वाह वाह अली दिया दुआ करने का मेरा मौला इन्हें जवाना रहम कर, मेरा मौला। बीबी आदि कोई है जिस बाजार च मेरे बाबे दा नां चाया, जिंदे मजहब च मातम जाए ते अली दा नाम आया, बाजार च जख्मी ज़ैनब दे कदम रुक गए। बीबी आदि सजा दरमान अज मेरे गाजी जे वीर हो मेरा, वाह 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 करबला है जिन्हें घर से रोमना। बीबी आदि अरमान जिवें मेरे बाबे दा वास्ता अरमान अज मेरे वीर हो मेरा। बीबी आदि वे सजाद सवाली नू आख जिथों मैं कदम चावा खैरात चुनदा, मर जावा जुमला न पड़ा सवाल याद है कोई एडी सच्ची मस्तूरा, मैं जिंदे हाथ मरे ना खैरात रोमन पै गया नबी ना रो रो क्या है जवान सखी सैया। मैं सदके हो जा हूँ औखा जुमला गया, और मेरे वीरा मात भी मेरे बुजुर्गा औखा जुमला गया। सैयदा दे क्यों पूछना याद है कह दिया, इंदी सखावत आला मिजाज अली नाल रल दे, जे अली दा रिश्तेदार अली अखा दे व्यालिया फरमाया इसनू खैरात अखा ते ला, कंडे रही बख्शा लिया जिवें अखा ते लाई तो दुनिया रोशन हो गई, मुंह ते पिटदा है शामी आदे अखा मिलिया में खुश हो रुना क्यों है, मुंह ते पिट के आदे जिस अखा दितियां है बाजार च बह के टुरदी है, जेड़ी हर कदम ते आदी है ज़हरा दी धिया। कुरलाओ यार कुरलाओ जिवें अली दी हथिया चाहदी है। अपने इमाम दा कुर्ब नसीब ने नौ करना, आदे जै चादर जै कराई है चादर ते मैं लखा दितियां मैं वे डारियां बाजार च बह के टुर दिया, आजादार वज रोंदा खड़ा या कण ते दो कड़ियां ले हाथ आए, हौले हौले आवाज आया नबी ना अखा मिल गईयां नी हुण जल्दी कर बाजार छोड़। आदे पिछा मुड़िया एक सोना जवाना जिंदे गल च तौका, रात रो के प्याद है जल्दी कार बाजार छोड़ मता अल्लाह नाराज होवी, हाथ बन के आदे अखा देंदे हो दुनिया वेखण न देंदे। सैयदा दे कहंदा सदका मिली बिस्मिल्लाह शाहे नजफ दा सदका, सिर ते मातम दा पुरसा, रात रो के सजादा दे मुंह पर कर बाजार च ज़ैनब हायो आई होई नौ भर जाया, हायो नाले रो क्या दहन गाल में रसिया, सीने ते हाथ मार के आखा ली थी मेरा पर्दा
जवानों मेरी मजलिस भूल जावे आए ऐ बद मैं अपने सुन्नी फिरावा कान पढ़दा जेड़े अज़ादार हैं जमाना पुछदा है मिलाद दा महीना है क्यों वदे रोंदे हो अकबर मारिया ने असी ना रोविए हा कासिम ते घोड़े भजाए ने असी ना रोविए हा असगरा हाई ताली असी ना रोविए हा चकियां पी पी के पल्ला नाले नु नौ हिस्सियां च कीता ना रोविए हा सारे दर्द भुल वंदिया इको दर्द जेड़ा सन घर नहीं बहान देंदा ना जोड़ बजा लबदा बेबस मातम अगर कोई पूछे मेरे तो साईं दस कि काबे चुम्मा है दर्दी की लहन गई तो सांजियो थोड़े बचड़े जी साईं मंजूर ने तरा सतर लिखी वे मैं पाकिस्तान दे शायर जवाब दियो साल च किसे जवाब न दिता साईं मंजूर आख्या मैं आप ही वज जवाब था बेकदरिया लोग नहीं पे पढ़दा अगर कोई पूछे मेरे तो साईं दस अगर कोई पूछे मेरे तो साईं दस के काबे च दर्दी की लहन गई तो मैं अर्ज कर सा के काबे दे अंदर ते मैं अर्ज कर तवज्जो के काबे दे अंदर अली तू अली दी अम्मा अली लहन गई तो सांजियो थोड़े बचड़े जीवन गारे हिरा दे नाल एक गारे जिस दे विच एक पादरी हमेशा इबादत करता है उस दा नाम है मसरम के ना जी वो मैं दो चार बारी आके यार पादरी दा नाम है मसरम विच एक बुढ़ड़ा बोलिया उस आके एडा पाडा ना बन मैंने पता है मैं कहा जी के ना है उस आख्या असलम नहीं के ना है मसरम हमेशा तिलावत करता है इबादत करता है किताब खोली लिखे हुआ है आखिरी एक नबीओ सी उसका एक वसीओ सी जिसका नाम अली हो सी रजा उहदे विच लिखा जेड़ा बंदा उस अली दी मुहब्बत रख सी उस दीदारे अली हो सी और जन्नत उसका नसीब हो सी ब्रैकेट बंद पादरी ने बंद कर दी किताब तो दुआ मंगी मालिक मैं इस अली दी मुहब्बत दिल च रखदा मैं इस अली दा दीदार करा और मैं सोचदा है पिया जिसका ना एडा सोहना है वो आप केडा सोहना हो सी तुहाडे बचड़े जीवन मौलवी नासर मजा सी तकरीर दा खैबर खंदक नहीं बेकदरिया लोग नहीं पे पढ़दा सुन्नी सुन्नी रहो शिया शिया रहो अहद की तस मैं अली दा आशिक हां मैंने अली दा दीदार ही करावें मैं तेरे अली दा मुहिब किताब बंद की सुता मौत आ त्रै सदियां गुजर गई मसरम नूं मोया त्रै सदियां बड़ी मुद्दत तो बाद 13 रजबुल मुरज्जब दी लाए शब ने रुख तू का बटाया
उफ के शर्क ते सपायदाए सहर नमूदार होया। ताहिराओं ने दश्ते एजाज ने अपने हर मैवे ख्वाब को बेदार किया। कुल्ला यौमिन व फी शान दे मिस्ताक ने कायनात को बनज़र शफकत मुलाजा फरमाया। इतराफ आलम च नूर ही नूर छा गया। जर्रा जर्रा कायनात दा कनातर अमतारे इलाही च मफसूल होवन लगा। सैरावां विच नसीमे सैरी दे झोंके चले। बादे मुसर्रत ने अली दे तराने गा। सोने दी कीमत सराफ पैंदे। अरब दी सरजमीन ते जी दो रश होन, दो रश। पुछो कदान, एक 18 गदीर, एक 16 रजब। 16 रजब दीदारे अली वास्ते रश बने हैं। 18 गदीर इकरारे अली वास्ते। सब तो बड़े रश। 16 रजब पैगंबर इस्लाम और जनाब हजरत इमरान काबे दे करीब आए। रसूल ने मौला अमीर नू चाया। दुनिया वेखण आली कि 3 दिन हो गए काबे आइए वत घर नहीं गई। बच्चे नू चाह के रसूल बाहर निकले। लुत्फ लेना भाई। जनाब अबू तालिब फरमांदे बेटा मोहम्मद जी चचा मेरी अमानत मंदे। मेरी अमानत मंदे। दुनिया दे वेद्या रसूल ने सोहनी अमानत जनाब अबू तालिब देता था। लो जी हूँ एक 70वां आखनी बस तुसी किस म्यार ते सुन दियो। पादरी ने तहरीर पढ़ी आई जेड़ा इकरार करसी अली दी मुहब्बत दा दीदारे अली हो सी और जन्नत वाजिब हो सी। जनाब अबू तालिब ने दुनिया वेखण वाली 16 रजब दी सुबह अली नू अतत चाया। मत्था चुम के फरमांदे तवज्जो जी या अली जी बाबा घर न चलिए। हथां ते करवट लै कह देन शहनशाह मसरम दा इंतजार न करिए। जनाब अबू तालिब फरमांदे बेटा मसरम नू मोया 3 सदियां गुजर गई। मोई शह नू कौन लैन गई? केड़ी शह लैन गई? अली तू अली दी अम्मा अली लैन गई है। अली तू अली दी अम्मा अली लैन गई है। जनाब अबू तालिब फरमांदे बेटा अली मोई चीज नू केड़ी शह लैन गई? प्यू दे हत्थां ते करवट बदल के जनाब अमीरुल मोमिनीन पे फरमांदे उंदा इंतजार एक लहज़ा ते करना चाहिए। उंदे आउण ताईं किबला ठहरना चाहिए। तुसां जियो तुहाडे बच्चे दा जीवा रजा लुत्फ आ रहा जी। बेकदरिया लोग नहीं पे पढ़ता जहन तैयार होवें। अली तू अली दी अम्मा अली लैन गई है। जनाब अबू तालिब फरमांदे अली घर न चलिए। बाबा मसरम दी इंतजार न करी। बेटा मोई चीज नू कड़ी शह लैन गई। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमांदे पैन उंदा इंतजार एक लहज़ा करना चाहिए। उंदे आण ताईं किबला ठहरना चाहिए। बाबा मेरी ज़ियारत
बंद कीते बाबा मेरी ज़ियारत कराम कीते तेरी कसम नसरम नू जिंदगी रहन गई हैदरी बाबा असगर शाह जी मजा आ रहा है कसीदे थोड़ी जिंदगी हो जिब्राइल ततहीर दे दरवाजे ते आया दकल बाप किया जंजीरे दर हिलाया यानी कुंडा खड़का अंदरों मदम जी आवाज आई कौन 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 जवाब ना दे सरदार मलाइका जिब्राइल बीबी आदि आहिस्ता बोल मोहम्मद दी धी दा घर है आहिस्ता बोल मोहम्मद दी धी दा घर है रसूल दी मना है जो मेरी धी दे दरवाजे ते उच्ची आवाज नाल न बोल क्या बात है थोड़े सुनन दी क्या जिब्राइल आदे बीबी मैं पूछ सकदा तुसा कौन हो मेरी सैना दी मैं इन्हां दी दाई जिब्राइल आदे इन्हां दी दाईओ के अरश दे वसदियां ते एडा रूप बीबी आदि मैं जात दी दाई नहीं मैं सादात दी दाई क्या बात है थोड़े सुनन दी क्या बात है मैं जात दी दाई नहीं मैं सादात सुभान जिब्राइल आदे बीबी मैं भी कोई आम नहीं मैं मलाइका दा सरदार हाँ अपनी मर्जी नाल आया ही नहीं मालिक मैंने भेजे दरवाज़ा खोलो मैं इमाम मुत्तकिया दा सलाम कर बीबी दरवाज़ा खोलो मैं इमाम मुत्तकियान दा सलाम कर अख्तियारात जनाब फिजा पढ़न लगा बतूल दी दाई कंड करके आदि ठहर के आवें मेरे को वक्त नहीं ठहर के आवें मेरे को वक्त अदे बीबी मैं पूछ सकदा कि थोड़ी मसरूफियात क्या है कि मजबूरी थोड़े को टाइम नहीं मैं अल्लाह की तरफों आया अपनी मर्जी नाल नहीं मलाइका दा सरदार फरमा रहे हो मेरे को टाइम नहीं मेरी सैना दी इस वक्त मैं मोहम्मद दी धी दे बर्तन धो रही हाँ पता लगता है लखनऊ च पढ़ रहे हैं इतना म्यार है थोड़े सुनन कि एक लफ्ज आया नहीं हो रहा ठहर के आवें कुछ वक्त गुजरिया मेरे को वक्त नहीं मैं इसकी तशरीह करदा फिर आ गया दकल बाप किया जंजीरे दर हिलाया यानी कुंडा खड़का अंदरों मध्यम जी आवाज आई कौन 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 हुन सर झुका क्या दे अना खयातुल हसनैन अना अना खयातुल हसनैन मैं हसनैन दा दर्जी जनाब फिजा फरमांदे झट पहले आए ते आखे ही मैं सरदार हाँ ये थोड़े टाइम इनकलाब किमें आए हुण पिया दे मैं इन्हां दा दर्जी हाँ मैं इन्हां दा नौकर हाँ मैं इन्हां दा कमी हाँ जिब्राइल दे बीबी पक हो गया जिस बूहे ते मैं आया खड़ा इत्थे सरदारी नहीं चलती ताबेदारी चलती
जनाब फिजा जिब्राइल ने पूछे हैं बीबी ये इख्तियारात कंट्रोल तन किवें मिलन जनाब फिजा पाक ने जिहड़ा जवाब दिता सलवात बा जमात बीबी आदि हबश दी छोड़ के शाही मैं दर सादात ते आई हबश दी छोड़ के छाई मैं दर सादात ते आई जागे मुकद्दर अम्मा सडेंदे हसनैन जिब्राइल आदा मैं सरदार मलाइका मैं रसूल दे नाल मेराज ते गया मैं मुहम्मद दे नाल मेराज ते गया मैं रसूल दे नाल मेराज ते गया मैं मुहम्मद दे नाल मेराज ते गया मैं सरदार मलाइका जनाब फिजा फरमा रहे हैं मन दी है तेरे सर ते रखिया मलाइका रल के बादशाही वाला ताज है वेड़े बतूल दी धूड़ जेड़ी उड़दी है फिजा दा महराज तुसा जियो थोड़े बचड़े जीवन आदे मैं सरदार मलाइका जनाब फिजा फरमा रहे हैं तेरे जाए मलाइका मेरे हत्थां दियां रोटियां अरशात लेके जहान ने बीबी आदि जिब्राइल आदा हाँ याद आ गया मैं ले गया बीबी आदि कोई एक बार आ तन रोटियां दी अजमत दसा तेरे जाए मलाइका मेरे हत्थां दियां रोटियां अरशात लेके जांदे ने पढ़ ले कुरान मरी एक रोटी दे बन के सिपारे आंदे अल्लाह अकबर यार मावा दियां झोलियां चों जनाबे फिजा सुनन लगे हो जनाबे फिजा मावा दियां झोलियां चों जेड़ा शेर मैं पढ़ना चाहना बाबा असगर शाह कद्दां बोलन दरख्तां दे पत्ते बोलन गुंगा बंदा बाहर ना बोले मैं पिने ही नहीं मोहम्मद दीदी को जनाबे फिजा ने दुनिया छोड़ी कबर चाइन तावीज़े कबर बंद होया फरिश्ते आन सवालो जवाब वास्ते एक फरिश्ता दे लादा ठहरो मैनू कबर दा माहौल वेखन दियो फरिश्ते ने झांक के दिठा इतना नूर इतना सोना माहौल उबाले कदम चाह के दूजे फरिश्ते नू आदे हटो पीछे तुसा आ गए किथा लगी है कचहरी पंजाबी फरिश्ते परेशान फजाइल खत्म आदन वेंदे हैं सरदार मलाइका जिब्राइल को 2 कदम टुरेन जिब्राइल ने ताज लहायो है मलके वफा दी कबर दा सलाम पिया करें
जिब्राइल आदा चुप क्यों हो? फरिश्ते आदन सरदार मलाइका उमतियां चू पहली मस्तूर है जंदी कबर दाखिल नहीं हो सक। फजाइल खत्म। जिब्राइल आदा क्यों? फरिश्ते आदन उस मस्तूर दी कबर च बतूला पाई बैठी। तुहाड़ियां जवानियां नसीब होवन। असा साइण दे हया तू कबर ही दाखिल नहीं हो। मुहम्मद दी धी दे हया तू असा कबर ही दाखिल नहीं हो। जिब्राइल दे बहु चंगा कीता ने वडी इज्जतां वाली मस्तूर। लोदरा लियाओ सुन्नियो ते भावें शिया। अरमान इस गल दे जंदी इज्जत मलाइक करेंदे आन मुसलमान आदन मसले तू भूल गई। जानिया दाइया बगैर कुरान तू कलाम नायन करे दी। मैं नौकर आई दे दौर दे लोग आदिल क्या होया? अरब दी औरत खाली वाल के वक्त मेरे को बहुत थोड़ा है। 2 मजलसा मैं पढ़नी है लेकिन मैं चाहना तो थोड़े जे टाइम में एक जुमला सुनवा देवा। असगर शाह जी अदब दे पैगंबर दी कसम है तुम्हारे रुआवण वास्ते गलत लफज इस्तेमाल नहीं करना। हजरत अलामा नसीम अब्बास क़िबला दा एक जुमला पढ़ा मैं। इस जुमले का सवाब उन्होंने रूह नूं पहुंचे। ओ फरमाने आन प्यू जेड़ा गुनाहगार होए धी ते वाजबे प्यू दी ताज़ीम। प्यू जेड़ा गुनाहगार होए धी ते वाजबे प्यू दी ताज़ीम कर। किबला फरमाने पूरी कायनात पहली थी बतूल जंदे प्यू ते वाजबे धी दी ताज़ीम कर। अलामा हुसैन बगजाड़ा फरमाते हैं मैं खुद जुमला उन्होंने को सुनिया करबला गामेशा वो आदन बज़ाहिर एक दिन दी आई ना बज़ाहिर ये उस वेले हन जद कोई शह नहीं। जाड़ा साहब फरमाते हैं बज़ाहिर एक दिन दी आई ना ते रसूल दी दीद पई। फरमाने खदीजा उठाई रुक मैन खलोवन दे। बादशाह क्यों? फरमाने ओ धी आई है जिदी खातर मेरा अल्लाह पे याद है उठी के ताज़ीम कर। एक साल दियो ये बज़ाहिर मोहम्मद उठी के ताज़ीम की थी। 5 साल दियो ये मोहम्मद उठी के ताज़ीम की थी। हाजी ज़रूर मैं सोचेंदा पिया मैं जुमला पढ़ना कि मैं ना बंदियां सुनना क्यों। जाड़ा साहब फरमाने ने एक दिन नहीं 100 मरतबा मिलन आई है मोहम्मद 100 मरतबा उठ। 18 साल धी आंदी रही है मोहम्मद उठते रहे न सुन सकसो न सुन सकसो।
18 साल धी आंदी रही है मोहम्मद उठ दे। असगर शाह जी पढ़ाउण अगली सतर, हर बंदा मुतवज्जे। नासर सतर पढ़न लगा। 18 साल धी आंदी रही है मोहम्मद उठ दे। सैयदादी दे दिल च गल बह गई, मैं प्यू तू बाद जिथे वैसा मेरी इंजे ताजीम होसी जिवें मेरा बाबा करे। सैयदादी दा दिल च गल बह गई, मैं प्यू दे बाद जिथे वैसा लोग मेरी इंजे ताजीम कर जिवें मेरा बाबा मोहम्मद करेंदा। प्यू दुनिया तू टुर गया है, अजा प्यू दा कफन मैला नहीं होया, तकदीर दरबार चलाया होंदा। 3.5 घंटे तू बाद दिए चाचा सलमान मैं थक पईया। जितने मुकानी हो इंतजार न कराव, गल लंबी हो वैसी टाइम इजाजत नहीं देंदा। अजा फरिश्तियां दियां गल्लां पईयां होंदियां, या फिजा दी कबर तू आवाज आए बाजार ता ज़ैनब। फरिश्ते आदन सरदार मलाइका, रोवन वाला कौन है, रुआवन वाला कौन है? जिब्राइल आते थानू क्या पता शाम दा मारी गिन दर्द मारी दादी को रवेदा बैठा शाम दा मुहारी गिन दर्द मारी आया दादी को रवेदा बैठा। सैयदा दे दादी वेला याद है बीबिया दी केड़ा वेला उठी बैठी है बीमार दियां कचमियां सैयद सजाद रो के पया देन ओ बीमार याद आई दादी जिथे सुनिया बंदरा बागा। सकलैन छोड़ दे मां मजलिस जाके बैन पढ़ा पढ़ा। जनाबे फिजा दी कबर विच वाह असगर शाह बंदे बर्दाश्त ना कर सकता, मैं उस मोड़ से आ गया। जनाबे फिजा दी कबर विच मोहम्मद ही रोंदे पे, अली रोंदे पे, सज्जाद ही रोंदे पे। रसूला दिन या औली सज्जाद नू मना करो, फिजा थक के आई उठी बैठी है रसूल दे पैर नप के आदि मना न करो मेरा शाम दा सख्ती। सैयदा दे दादी ओ वेला या ओदे बीबी आदि केड़ा वेला जेड़ा मैं बुलियां जना मातम करना। उठी बैठी है सज्जाद दियां अखी चुमके आदि नक्श कलेजे उठे जिन बह के टुर दी दैया अकबर दकातर हसदा आतम। तब बीबी फिजा ऊंची आवाज से पूछती, या सैयदुल मलाइका
तुम्हें जवाब ला दूं या तुम सवाब हासिल करने के लिए बात बोलोगे? है, मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं। यानी तुम अपने सवाब के लिए पैगाम बोलोगे या मैं सुने बगैर तुम्हें जवाब ला दूं? सलेमान ने एक दिन पूछ लिया शहजादी फिजा से, अब इस बात की शरह सुन लो। कहने लगे बीबी आपको कैसे पता चलता है? जिब्रील आपसे बात करने से पहले पूछता है और आप उसे कहती हैं कि सवाब के लिए कहना चाहो तो कहो वरना मैं तुम्हें जवाब ला दूं। आपको पता होता है? आपने कहा हां मुझे पता होता है। कहा आपको कौन बताता है? कहा देखो आसमान से जो कुछ उतरता है ना वो नबी की जात को पता होता, वो सरकार को पता होता। जो कुछ भी उतरे वो सरकार के पास होता है और सरकार की बेटी है बजातो मिन्नी, लिहाजा जो कुछ उधर से उतरता है वो मेरी बीबी को भी पता होता है। इधर बीबी को पता होता है, इधर बीबी हमें बता देती है कि थोड़ी देर बाद जिब्रील आएगा ये कहेगा, इसलिए मुझे पहले पता होता है। मैं उसे कहती हूं सवाब हासिल करो, बोलो मैं सुनूं, नहीं तो मैं तुम्हें जवाब ला दूं, जवाब ला दूं। रह गई बर्तन धोने की बात, तो मेरे भाइयों आज ये भी ज़हन में तुम्हें कुरान पढ़ना पड़ेगा। रसूल अल्लाह की हुर्मत में अहादीस मुबारक हैं और सहाबा अगर तुम नबी के घर जाओ वो तुम्हें खाने पे बुलाएं, मेहरबानी करें तो जल्दी जल्दी खा के वहां से निकलो। खबरदार खाली प्लेट पे निगाह ना करना। ये खाली नबी की प्लेट का दर्जा है। अल्लाह ने हदीस कुदसी भी और आयत मुकद्दसा भी नाजिल फरमाई, खबरदार मोहम्मद की उम्मत अगर नबी करीम है तो होश करना, उसके घर जाके उसके घर की चीजों पर खबरदार निगाह भी न डालना, तुम्हारे आमाल हबत कर लूंगा और तुम्हें शऊर भी नहीं दूंगा। तुम नेकियां करते रहोगे, मैं मानूंगा ही नहीं। तुमने जुर्रत की नबी के बर्तनों की तरफ देखने की, नबी के बर्तनों की तरफ। खुदा की कसम मैं किसी सैयद के यहां जाऊं ना और मुझे अगर वो न्याज कराने के लिए कहे, अब वेल तो मैं करता नहीं हूं, डरता ही रहता हूं, लेकिन अगर वो मुझे न्याज करा लें तो खुदा की कसम मेरी इतनी जल्दी होती है कि मेरी नजर इधर उधर रहे और मैं खा के मेरी इस प्लेट पे नजर ना पड़े, क्योंकि सरकार की उम्मत को हुक्म दिया गया था नबी के घर के बर्तनों पर खबरदार, खबरदार निगाह भी न करना। तो जिब्रील जानते हैं कि उम्मत पर क्या वाजिब है, लिहाजा बर्तन धोने वाली बात तखय्युलाती है, मलाइका को इजाजत नहीं है, मलाइका को इजाजत नहीं है। इसीलिए मसनद सुना रहा था कि एक बीबी की मसनद है जहां अली आराम फरमाते हैं, जहां अली आराम फरमाते, सिर्फ अली नहीं रसूल अल्लाह भी उसी मसनद पे आके आराम फरमाते हैं। एक दिन फिजा कहती हैं मैंने सरकार से पूछ लिया या रसूल अल्लाह मेरा आप पे हक है? कहा हां हमने आपको बेटी कहा है। कहा फिर मौला बस इतनी गुजारिश है कि मेरा दावत कबूल फरमाएं और एक खाना मेरी तरफ से खाएं, मेरी तरफ से खाना खाएं। सरकार ने कबूल फरमा लिया, खाना हजरत फिजा की दावत को कबूल फरमा लिया। नबी आए, पंजतने पाक इकट्ठे हुए, पंजतने पाक इकट्ठे हुए। मुझे ये हदीस बीबी फिजा के सरकार के रोजे पे उनके दरवाजे में बैठकर मुझे ये बयान करने की सादत हासिल हुई। मैंने यही रवायत शहजादी के नजराने के तौर पे मैंने दरवाजे पे बैठ के सर झुका के पड़ी थी। आपने एक दिन रसूल को दावत दी, रसूल ने कबूल की, पर बड़ी तेजी से, तुम्हें जहमत नहीं देनी। घर आए, पंजतने पाक मुकम्मल हुए, रसूल आए, कहा फिजा खाना लाओ। अली बादशाह ने फिजा से कहा बहन मुझे बताया होता,
कहा नहीं मौला, आज आप सब मेरे मेहमान हैं, आज आप सब मेरे मेहमान हैं। ये कह के मसनद भी जहन में रखना। ये कह के फिजा बीबी उठी और शहजादी, ये कैसी बीबी है जो ज़हरा के हुजरे में बगैर इजाजत जा सकती है? हाय, पता नहीं मैं क्या कहता जा रहा हूं। तुम्हें लुत्फ आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, अपनी अपनी रूह से पूछना। लेकिन बीबी दाखिल हुई और बीबी का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाके उस मसनद को, उस बिस्तर को, उसका एक कोना पकड़ा और कहने लगी, मेरे अल्लाह, इस वक्त मेरे हाथ में वो मसनद है जो पंजतन पाक के खुशबुए बदन से वाकिफ है। ये वो मसनद खुशबुए बदन से वाकिफ है। तुझे इसका वास्ता आसमान से खाना नाजिल फरमा। अर्श हटा, छत तो थी नहीं अली के घर की, अर्श हटा, आसमान से एक तबक नाजिल हुआ। बीबी ने जाके उस तबक का गिलाफ उठाया, देखा, बंद कर दिया और फौरन सजदे में गिरी। कहा, मालिक, मैं मनो सलवा नहीं मांग रही, ये मनो सलवा तो कुछ दिन के बाद नबी मूसा की कौम ने भी खाने से इनकार कर दिया था। क्या इल्मी ज़ौक़। कहा, ये तो नबी मूसा की कौम ने कहा था हम मायदा नहीं खाएंगे, तो ये नहीं। फिर सजदे में गई, मेरे अल्लाह, वो खाना नाजिल कर, वो कुछ भी है जो ये तेरे पास खाते थे। जब कुछ नहीं बना था, तेरे पास खाते थे। मुझे नहीं पता वो क्या था, वो शय थी कि ला शय, वो नूर था या अलन नूर था, वो क्या था मुझे नहीं इल्म, लेकिन वही नाजिल कर जब ये कुछ भी नहीं था तेरे पास थे और नूरों में नूर अल्लाह थे, अल्लाह के नूर में से नूर थे। वो नाजिल कर जो उस वक्त खुराक थी। अब एक नूर का अमूद उतरा, मीनार, एक, चलिए आप तश्ती समझिए, एक नूर का तश्त उतरा। वो आया, बीबी ने उसे देखा, खुश हुई, उसे उठाया, उस नूर के तश्त को उठाया और उठाकर महफिल पंजतन पाक में हाजिर हुई। अली की निगाह उठी, मुस्कुराए, सब ने एक तरफ एक दूसरे को देखा, सब मुस्कुराए। शहजादी ने कहा, बादशाह मुस्कुराए क्यों? कहा, फिजा, कनीज़ी ज़हरा में वो नूर भी उठा लिया जो मलाइका नहीं उठा सकता। वो नूर भी उठा लिया जो मलाइका नहीं उठा सकते, जो अर्श के परे का नूर है। दरमियान में बीबी ने वो तश्त रखा, फिजा ने दरमियान में वो तश्त रखा। अब पता नहीं वो खाना कैसे खाते। पांचों ने अपना हाथ बढ़ाया, उस नूर में दाखिल किया, बस वो नूर पता नहीं क्या हुआ। मैं हद से तो ना बढ़ूं, पता नहीं वो क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद सब ने हाथ निकाले, हम्द की, फिजा तेरी दावत का बहुत शुक्रिया।
महफिल बर्खास्त हुई, सरकार खड़े हुए। जाने से पहले सरकार ने फिजा की तरफ देखा, खत्मी मर्तबत ने कहा, फिजा बेटी बहुत अच्छी दावत थी, बड़ा लुत्फ आया, ये बताओ कोई हाजात? का सरकार आपकी बेटी का दिया बहुत कुछ, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो ये लम्हा किसकी जिंदगी में आए जब नबी पूछे। हाय हाय, क्या फिजा का अकली मयार है। कहने लगी, सरकार अगर इजाजत हो तो एक चीज पूछ लूं। आपकी हदीस है, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। मौला ये मैंने सुन रखी है। हाँ फिजा, ऐसा ही है, हमारा पहला भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी, आखिर वाला भी, सब मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। का मौला इसमें सिर्फ मर्द हैं? का नहीं। का सिर्फ मर्द मोहम्मद हैं? का नहीं। हम अल्लाह की नजदीक जिन्स नहीं रखते, हम नूरों में नूर अल्लाह हैं, हम जिन्स नहीं रखते। इसीलिए सब ही कुल्लुना मोहम्मद हैं। का मौला इस वक्त मेरे सामने आप खड़े हैं, 5 आप, 2 शहजादियां, 5 आप, 2 शहजादियां, 7 मोहम्मद खड़े हैं। मौला बस देखना चाहती हूं कि आप भी खड़े हैं जो मरकज हैं, ये कुल्लुना मोहम्मद कैसे होते हैं? मुझे तस्कीन दीजिए, मैं आंखों से देख लूं। मुझे तस्कीन दीजिए, मैं आंखों से देखूं आप कुल्लुना मोहम्मद। बस ये सुनना था। बीबी फिजा कहती हैं, मैंने रसूल के चेहरे की तरफ देखा, वो एक ऐसा कमाल चेहरा था जो मैंने पहले नहीं देखा था। सरकार ने अपने हाथ लहरा दिए और कहने लगे, अली। अली ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आगे बढ़। अली सीना मुकद्दसा में दाखिल हुए, गायब हो गए। फिर सैयदा दाखिल हुई, गायब हो गई। फिर हसन बढ़े, गायब हो गए। फिर हुसैन बढ़ा, गायब हो गए। फिर बड़ी शहजादी आलिया दाखिले सदर रसूल हुई, गायब हुई। फिर छोटी बीबी दाखिल हुई, दाखिले सदर रसूल हुई। कहा, मैंने देखा रसूल अकेले खड़े थे। कहने लगे, फिजा कुल्लुना मोहम्मद। इसीलिए फिजा ने भरे मदीना में एक दफा बाजारे आकाश में हाथ बुलंद करके कहे थे, और मुझे जारियतुल फातिमा कहने वालों सुनो, मैं वो वाहिद 2 आंखें रखती हूं जिन्होंने मोहम्मद को असल की तरफ पलटते देखा। ये अजाज फिजा को ज़हरा के बर्तन साफ करने पे मिला। जिस बर्तन को मलाइका नहीं देख सकते थे, उस दरवाजे को तुमने आग लगा दी। उस दरवाजे को मेरी मजाल नहीं, मैं मलका तहारत नहीं, खाले के तहारत के गुस्ल की बात करूं। मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या जुर्रत। सुनो, बस मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। हाय हाय, बीबी से पूछा गया, आलिया बीबी से, आलिया बीबी से पूछा गया, बीबी आपकी वालिदा की शहादत किस वक्त हुई?
आपकी बात का जवाब। शहादत अली की बेटी से पूछा गया, आपकी माँ की शहादत किस वक्त हुई? बीबी बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगी और कहने लगी, असल वक्त या जाहिरी वक्त? जाहिरी वक्त या असल वक्त? पूछने वाली ने कहा असल वक्त। का जब मेरी मां दरवाजे के पीछे कह रही थी ना कि तुम इस घर को जला दोगे जिसमें मोहम्मद की बेटी रहती है, तो सामने आग लगाने वाले ने कहा था कौन मोहम्मद? तो कहा जब कौन मोहम्मद कहा मेरी मां मर गई थी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जस्ट अलामा, और इसमें हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी जिसका मैं मज़हबी कुतुब का मुतालिया करता हूँ। तो उनमें से जो पहली किताब है वो उसका नाम है 250 साला इंसान, जिसको लिखने वाले सैयद रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई साहब हैं, और आज मैं इसकी किस्त नंबर 6 का मुतालिया करूँगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चौथे दुश्मन मुनाफिक थे। ये मुसलमानों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनके साथ मिले जुले हुए थे। ये वो लोग थे कि जो ज़बान से ईमान ले आए थे, लेकिन इनके बातिन ईमान से खाली थे। पस्त, अहले अनाद, तंग नज़र, दुश्मन का साथ देने पर आमादा, लेकिन गैर मुनज़्ज़म। इनमें और यहूदियों में यही फ़र्क था। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनज़्ज़म दुश्मन से जो हमला करने और नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठा होता था, उस तरीक़े से पेश आते जिस तरह आप यहूदियों के साथ पेश आए, और उनको अमान नहीं देते। लेकिन ऐसा दुश्मन जो गैर मुनज़्ज़म हो और शख्सी तौर पर दुश्मनी, खबासत और हट धर्मी रखता हो और ईमान से आरी हो, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तहम्मुल करते। अब्दुल्ला बिन अबा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मनों में से एक था। ये शख्स तकरीबन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी साल तक ज़िंदा था, लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इसके साथ बुरा सलूक नहीं किया। बावजूद इसके कि सब जानते थे कि वह मुनाफिक है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ मेल जोल रखा, इसके साथ दूसरे मुसलमानों जैसा सलूक किया, इसकी जान और आबरू की हिफाजत की। इसके बावजूद कि ये मुनाफिकीन बदकारियाँ और खबासें करते रहते थे, पैगम्बर गिरामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमान दी। सूरह बकरा में एक हिस्सा इन मुनाफिकीन से मरबूत है, लेकिन जब मुनाफिकीन के एक गिरोह ने मुनज़्ज़म कार्रवाई शुरू की तो फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको आज़ाद नहीं छोड़ा। मस्जिद ज़रार के वाक़या में इन्होंने एक मरकज़ बनाया कि जो निज़ाम इस्लामी का हिस्सा नहीं। उन मुनाफिकीन ने रोमियों मसलन अबू आमिर राहिब जैसे लोगों से रब्ता कायम किया और उनकी जानिब से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लश्कर कशी के लिए राहें हमवार की। यहाँ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे गए और जो मस्जिद उन्होंने बनाई थी उसको तोड़कर जला दिया। फरमाया ये मस्जिद नहीं है बल्कि खुदा और लोगों के ख़िलाफ़ साजिश की जगह है। इन्हीं मुनाफिकीन में से एक गिरोह जब मदीना जाकर पैगम्बर और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने लगा और लश्कर कशी के मंसूबे बनाने लगा, तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुकाबला किया और फरमाया कि अगर ये नज़दीक आएंगे तो हम जानकर इनसे जंग करेंगे। मदीना के अंदर भी मुनाफिकीन थे, लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कुछ नहीं कहते थे। पास बनाबरीन तीसरे गिरोह के साथ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक मुनज़्ज़म और काते था, लेकिन चौथे गिरोह के साथ हमेशा नरमी का रवैया रखते थे, क्योंकि ये मुनज़्ज़म नहीं थे और इनका ख़तरा फ़र्दी ख़तरा था। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन अपने सलूक से इनको शर्मिंदा करते रहते थे। पाँचवां दुश्मन वो दुश्मन था कि जो हर एक मुसलमान और मोमिन के अंदर मौजूद था। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं यही दुश्मन है। ये दुश्मन हमारे अंदर भी मौजूद है। नफसानी ख्वाहिशात, खुद खाही, इनहराफ और गुमराही की तरफ रुझान और वो लग़ज़शें जिनके मुकद्दमात खुद इंसान फराहम करता है, बल्कि इसका मुकाबला तरबियत व तज़किया और तालीम व आगाही से किया। इसलिए जब लोग इंतहाई ज़हमतें उठाकर जंग से वापस आए तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम छोटे जिहाद से लौट आए हो, अब बड़े जिहाद में मशगूल हो जाओ। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हैरत है, इससे बड़ा कौन सा जिहाद है? हमने इतनी ज़हमतों के साथ इतना अजीम जिहाद किया है, क्या इससे बड़ा कोई जिहाद मौजूद है? फरमाया हाँ, अपने नफ्स के साथ जिहाद। कुरान कहता है ये मुनाफिकीन नहीं हैं बल्कि मुनाफिकीन का एक गिरोह, एक हिस्सा है, लेकिन हर कोई जो का मज़ाक है यानी दिल में बीमारी रखता है वो मुनाफिकीन का जुज़्व नहीं है।
हो सकता है कि मोमिन हो लेकिन उसके दिल में मर्ज़ है। मर्ज़ यानी क्या? मर्ज़ यानी शख्सियत का ज़ाफ़, अखलाकी ज़ाफ़, हवा व हवस, खुद खाही की मुख्तलिफ़ अक़साम। अगर इन सब का रास्ता नहीं रोका और इनका मुकाबला नहीं किया तो ये ईमान को तुमसे लेकर तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगी। जब ईमान चला गया तो तुम्हारा दिल ईमान से खाली और ज़ाहिर बाईमान है। इस वक्त ऐसे शख्स का नाम मुनाफिक है। अगर खुदा न खास्ता मेरा और आपका दिल ईमान से खाली हो गया, इस हाल में कि हमारा ज़ाहिर ईमानी है, ईमान और एतकाद के तकाज़े और इनसे दिली वाबस्तगी ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी ज़बान इसी तरह ईमानी बातें करती रही जिस तरह पहले करती थी, तो ये नफाक होगा और ये ख़तरनाक है। कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने बुरा काम अंजाम दिया तो उनका नसीब बदतरीन होगा। वो बदतरीन क्या है? आयात इलाही की तकज़ीब। एक और जगह फरमाता है वो लोग कि जो इस अहम ज़िम्मेदारी यानी खुदा की राह में इन्फाक पर अमल नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुदा से किए हुए वादे को तोड़ दिया, इसलिए उनके दिलों में नफाक पैदा हो गया। ये इस्लामी माशरे के लिए बड़ा ख़तरा है। तारीख़ में जहाँ कहीं हमें इस्लामी माशरे में इनहराफ नज़र आता है वो उसी नफाक के ज़रिए आया है। हो सकता है कि बैरूनी दुश्मन आए और आकर कत्ल व गारत करे, सख्त शिकस्त से दो चार कर दे, लेकिन वो इस्लाम को नाबूद नहीं कर सकता। बिलाखिर ईमान बाकी रहता है जो फिर से सर उभारता है और इस्लाम का पौधा फिर से सरसब्ज हो जाता है। लेकिन अगर ये अंदरूनी दुश्मन हमला करे और इंसान को अंदर से खाली कर दे तो लाजमी तौर पर कदरवी पैदा हो जाती है। जहाँ भी इनहराफ पाया जाता है उसकी जड़ यही दिल की बीमारी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के साथ भी मुकाबला किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रफ्तार में तदबीर और सिरत के साथ अमल किया। किसी मौका पर भी आपने वक्त ज़ाया नहीं किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सी तहारत और क़नाअत रखते थे। आप में किसी किस्म का ज़ौफ़ नहीं पाया जाता था। आप मासूम और पाकीज़ा थे और ये अंसर माशरा और लोगों पर असरअंदाज होने में अहम आमिल है। अमल के ज़रिए तासीर पैदा करना ज़बानी असरअंदाज होने से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार दो टोक और सरीह थी, कभी भी गैर वाज़ेह और ज़ो मानी गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। अलबत्ता जब दुश्मन के मुकाबले में होते तो बहुत गहरी सियासत से काम लेते और दुश्मन को गलत फहमी में डाल देते। मोमिनीन और लोगों के साथ हमेशा साफ, शफाफ और वाज़ेह बात करते और जहाँ ज़रूरत होती वहाँ नरमी का मुज़ाहरा करते। जैसे अब्दुल्ला बिन अबा का किस्सा कि जो ख़ुद बहुत ज़्यादा तफसील रखता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अफराद व गिरोह हत्ता के सख्त तरीन दुश्मन जैसे मक्का के कुफ़ार के साथ भी किए हुए अहद व पैमान को नहीं तोड़ा। गो कि दूसरों ने ऐद शिकनी की जिसका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहकम जवाब दिया। आपने कभी भी अपने अहद व पैमान की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए सब जानते थे कि अगर आपके साथ कोई मुआहदा और करारदाद हुई है तो उस पर एतमाद किया जा सकता है। दूसरी तरफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़रा को हाथ से नहीं जाने दिया, बल्कि रोज़ बरोज़ खुदा से अपने राब्ते को मुहकम तर करते गए। मैदान जंग के वस्त में कि जब अपनी फ़ौजों को मुनज़्ज़म कर रहे होते, उन्हें जंग के लिए तैयार कर रहे होते, जो जोश दिला रहे होते, ख़ुद असला थाम कर अपनी फ़ौज की सरबराही कर रहे होते या उन्हें हिदायत दे रहे होते, तो ऐन उस वक्त घुटनों के बल बैठ कर अपने हाथ खुदा की बारगाह में बुलंद फरमाते और लोगों के सामने आंसू बहाते और खुदा से गुफ्तगू फरमाते, परवरदिगारा तो हमारी मदद फरमा, हमारी पोस्त पनाही फरमा। खुदाया तो ख़ुद अपने दुश्मनों को दूर कर दे। ना दुआ इसका बायस थी कि अपनी क़ुव्वतों को काम में न लाएं और ना ही कुदरत और क़ुव्वत का इस्तेमाल इस बात का सबब था कि तवस्सल, तज़र्रा और खुदा के साथ अर्तबात से गाफिल हो जाएं। दोनों की तरफ आपकी तवज्जो थी। आप कभी भी सख्त से सख्त दुश्मन के सामने भी खौफ और तरद्दुद का शिकार नहीं हुए। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जो मज़हर शुजाअत हैं फरमाते हैं कि जब जंग में हालात सख्त हो जाते थे तो हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पनाह लेते थे। जब भी कोई सख्तियों के मौके पर कमज़ोरी का एहसास करता था तो वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पनाह लेता था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल हुकूमत की, लेकिन जो काम आपने इन 10 सालों में अंजाम दिए अगर वो एक माहिर गिरोह के सपुर्द किए जाएँ तो वो 100 सालों में भी वो सारे काम और खिदमतें अंजाम देने से कासिर होंगे। अगर हम आज अपने कामों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों के साथ मवाजना करें तो उस वक्त हमें समझ में आएगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है। इस हुकूमत का निज़ाम चलाना और मिसाली मुआशरे को वजूद में लाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक है। लोगों ने 10 साल आपके साथ शब व रोज़ गुजारे। लोग उनके घर जाते, वो लोगों के घर तशरीफ़ ले जाते, मस्जिद में एक साथ होते, साथ आते जाते, साथ सफ़र करते, एक साथ भूख बर्दाश्त की और एक साथ खुशी मनाई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की फ़िज़ा पर नशात थी।
आप लोगों के साथ मजाक करते, मुकाबले रखते और ख़ुद भी उन मुकाबलों में शिरकत फरमाते। उन लोगों ने 10 साल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजारे, रोज़ बरोज़ आपकी मोहब्बत और आप पर एतकाद उनके दिल में सरायत करता रहा और जड़ें मजबूत करता गया। फ़तह मक्के के मौके पर जब अबू सुफियान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास की हिमायत से छुप कर मुसलमानों के लश्कर के पास आया ताकि अमान हासिल कर सके, तो उसने देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं और उनके असाब उनके गिर्द जमा हैं ताकि आपके हाथ और चेहरे से गिरते हुए पानी के कतरात जमा करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने कैसर कसरा जैसे दुनिया के बड़े और मुक़्तदिर बादशाह देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसी इज़्ज़त इनमें भी नहीं देखी, उनमें भी नहीं देखी। हाँ, हकीकी इज़्ज़त मानवी इज़्ज़त है। मोमिनीन भी अगर इस राह पर चलें तो वो भी साहिब इज़्ज़त हैं। आज हम बाब नंबर 1 पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी किस्त नंबर 6 को इख्तिताम पजीर करेंगे। तो कल हम इंशाअल्लाह इससे आगे किस्त नंबर 7 का मुताला करेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली रोज़ाना की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।